धन्यवाद कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, हाल के दिनों में कई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने कार्यग्रहण किया है और कार्यग्रहण के बाद में जब इनका 1 महीने की जो भी या कह सकते हैं कि अगस्त महीना जब पूरा हो जाएगा या किसी ने मान लो अगर जुलाई में कार्यग्रहण किया तो उनके लिए सैलरी कैसे बनेगी, उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो कौन कौन सी कटौती होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले सैलरी बिल के साथ में लगाने पड़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो नवनियुक्त कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनके बेसिक है वो L2, यानी इनको फिक्स वेतन मिलेगा 12,600। आप 7th पे चार्ट से कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो जो फिक्स पे का चार्ट है इसमें L2 के लिए 12,600, L1 के लिए 12,400 और इस तरीके से L10 में अगर तृतीय श्रेणी लगते हैं तो उनके लिए 23,700 और अगर द्वितीय श्रेणी लगते हैं L11 में तो 26,500 और L12 में यानी अगर व्याख्याता वगैरह लगते हैं तो इनको 31,100 जो पेमेंट है वो मिलता है। तो ये तो बात हो गई कि फिक्स पे कितना मिलेगा। अब बात करेंगे अन्य डॉक्यूमेंट्स या कटौती के बारे में। तो इनका जो बेसिक होगा या कह सकते हैं मानदेय होगा वो 12,600 होगा। अब इनमें से कटौती कितनी होगी, तो मैंने पिछले वीडियो में एक बार डिटेल में बताया था कि प्रोबेशन काल में GPF 2004 की कटौती है वो बेसिक के अनुसार 700 रुपये होगी। RGSS की कटौती है 265 रुपये होगी और 265 रुपये ये इनके 700 के या 12,600 के हिसाब से नहीं होकर के इनका जो L2 का जो ग्रेड पे है, यहाँ से आप देखेंगे तो L2 के लिए जो कटौती है इनका जब स्थायीकरण हो जाएगा तो इनको 17,900 रुपये मिलेंगे। तो इसी के आधार पे जो RGSS की कटौती होती है तो वो कटौती होगी 265 रुपये। तो ये तो होगी 2 कटौती। उसके बाद में जब भी इनका प्रथम मार्च आ जाएगा, यानी सेवा में आने के बाद में पहले मार्च से इनकी कटौती है वो शुरू होगी। अब जैसे मान लो 2026 में ज्वाइन किया तो अब मार्च निकल चुका तो अगला मार्च है 2027 में आएगा। तो मार्च 2027 से इनके SI की कटौती है प्रथम घोषणा पत्र भरवा करके 800 रुपये करनी होगी। तो अभी जो 2 कटौती होगी, मैंने हालांकि पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ कि इनकी 2 कटौती होगी 700 रुपये GPF 2004 और RGSS को 265 रुपये। इसके अलावा मार्च महीने से यानी मार्च 2027 से जब तक इनका प्रोबेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक 800 रुपये SI की कटौती होगी। उसके बाद में SI की स्लैब के अनुसार जो भी बेसिक होगा उनके अनुसार कटौती होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से साथ में लगाने, क्योंकि जब इनकी पहली सैलरी बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपको नियुक्ति आदेश वो साथ में लगाना पड़ेगा। उसके बाद में ज्वाइनिंग रिपोर्ट, यानी मान लो जैसे विद्यालय में ज्वाइन किया तो कार्यग्रहण आदेश, शाला दर्पण का जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, शाला दर्पण पर कार्यग्रहण है, वो आपको निकालना पड़ेगा या साथ में लगाना पड़ेगा। इसके अलावा चिकित्सा प्राधिकारी का फिटनेस प्रमाण पत्र जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी इसकी कॉपी है आपको बिल के साथ में अटैच करनी पड़ेगी। और सामान्य रूप से अनुपस्थिति फॉर्मेट जो हर ट्रेजरी में लगभग मांगा जाता है तो वो नॉर्मल सभी के लिए है। तो ये अगर आप पहली इस बार सैलरी बनाएंगे तो इनके लिए नियुक्ति आदेश, ज्वाइनिंग आदेश या ज्वाइनिंग रिपोर्ट, कार्यग्रहण रिपोर्ट जिसको कह सकते हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, क्षेत्रीय प्रमाण पत्र, ये चीज़ें आपको इनके साथ में अटैच करनी पड़ेगी। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनके लगेंगे। अगली वीडियो में इनके बारे में विस्तार से बात करूंगा कि इनको प्रोबेशन कितना होगा, कौन कौन से अवकाश ले सकते हैं, क्या होगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो अगले वीडियो में आप जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।